चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर जो 7 जनवरी 2024 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए, ये जो करेंट अफेयर है बाबू 7 जनवरी 2024 का है। डेली करेंट अफेयर है बाबू, अपडेट होते रहता है, इसी कारण सब्सक्राइब कर ले अभी और वीडियो को फुल देखें, एक ने आधे से निकल जाए। ठीक है, जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, ठीक है, तो समझ में आएगा ना। चलिए शुरू करते बाबू, बिना समय गवाए हुए। आज का वीडियो है, करेंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं। बोलता हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया बाबू 6 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया बाबू? तो 6 जनवरी को मनाया गया, जो वर्ल्ड डे वॉर ऑफ ऑर्फन्स। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है, जो मनाया गया बाबू 6 जनवरी को। कब मनाया गया बाबू? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस का मतलब क्या होता है बाबू, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये होता है, अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं ना, जैसे कि 18वीं हुआ, 19वीं हुआ, 20वीं हुआ, ये सदी के शुरुआत में जो युद्धों में जो जितने भी जो मारे गए थे, उन्हीं के बाल बच्चे में उसी को बाल बच्चा को ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, इसकी जो संख्या थे ना 2001 तक धीरे धीरे बढ़ते चले गए थे। ठीक है, जो अनाथ होने के, जो विश्व युद्ध में जो अनाथ हुए थे, बच्चे हुए थे, जो मारे गए थे, जिनके माता पिता मारे गए थे, उनके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे का हो गया बाबू, बढ़ते चले गए। ठीक है, जैसे कि संख्या प्रतिवर्ष का हो गया बाबू 0.7% की दर से का हुआ बाबू, गिरावट आई है। ठीक है, का हुआ, गिरावट आई है। पहले 80 के दशक के अंत में यह संख्या जो है बाबू बढ़कर 90% हो गया था। कितना हो गया था बाबू? बढ़कर 90% हो गया था। ठीक है, तो मेनली जो है बाबू विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो मनाया गया था बाबू 6 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 6 जनवरी को मनाया गया था। अब विश्व युद्ध किसके लिए मनाया जाता है बाबू? जो 80 के दशक में, जो 80 के दशक में जितने भी मारे गए थे, उनके बाल बच्चों को देखभाल के लगी विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए बाबू आते हैं 2 नंबर में। बोलता हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? ये जो बना रही है बाबू, वो बना रहा है यूएई में। कहाँ बना रहा है बाबू? यूएई में जो भारत है, एक भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। देखिए, इसका जो जो भारत पार्क है बाबू, यही देखिए भारत पार्क है, भारत पार्क है। ठीक है, देखिए, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे वैश्विक दर्शकों के लगे भारत निर्मित वस्तुओं को, जितने भी वैश्विक दर्शकों के लगे भारत निर्मित वस्तुओं को चित्रित करने और शोरूम पोर्टफोलियो के लिए ट्यूनिंग करने की योजना है। जो केंद्रीय मंत्री है बाबू पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित साझेदारी के साथ भारतीय कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा के क्षेत्र में भूमिका पर जोर दिया था। तो ये जो भारत पार्क जो है बाबू, भारत पार्क जो बनाने की योजना बना रही है, वो कहाँ बना रहे हैं बाबू? तो यूएई में, यूएई में। अब बात आता है बाबू यूएई का, मतलब कि यूनाइटेड अरब अरब अमीरात का। तो देखिए, ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो राजधानी है बाबू अबू धाबी है। कहाँ बाबू? अबू धाबी है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है बाबू, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है बाबू मोहम्मद बिन जायद अल नयन है। कौन है बाबू? मोहम्मद बिन जावेद अल नयन है। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है बाबू। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। यदि
वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाए बाबू, तो वही हो जाएगा मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ठीक है, यहाँ का जो फ्लैग है बाबू यही है, जो फ्लैग है यही है, यहाँ का साइन ये है बाबू, यहाँ का साइन ये है। तो भारत पार्क जो है बाबू, भारत पार्क है जो खोलने के जो भारत सरकार ने खोलने की जो अनुमति योजना बना रही है बाबू, ये संयुक्त अरब अमीरात में बना रहा है बाबू। कहाँ बना रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में बना रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में बना रहा है बाबू। भारत पार्क जो खोलने की जो अनुमति प्रदान कर रहा है बाबू, बनाने की योजना बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलिए, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है बाबू? तो मोहम्मद बिन जावेद है, मोहम्मद बिन जावेद है। वहाँ का यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल कहाँ है बाबू? तो अबू धाबी। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू तो कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद है, मोहम्मद बिन राशिद है। चलिए बाबू 3 नंबर देखते हैं। बोलता हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कौध सॉल को जीआई टैग मिला? ये जो जीआई टैग है बाबू, देखिए यही है डोंगरिया कौध सॉल, डोंगरिया डोंगरिया कौंध सॉल है बाबू, यही है, यही है। इसको काची को प्राप्त हुआ बाबू? जीआई टैग प्राप्त हुआ है बाबू। क्या हुआ बाबू? जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो है बाबू उड़ीसा के। कहाँ के है बाबू? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। तो किस राज्य के डोंगरिया कौंध सॉल को जीआई टैग मिला बाबू? तो उड़ीसा के। किसको मिला है बाबू? तो उड़ीसा को डोंगरिया कौंध सॉल का जीआई टैग प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं बाबू। देखिए असम के रायगढ़ जिले के डोंगरिया कौंध भट्टी वाले साल जो है कपड़ा गंदा को आधिकारिक जीआई टैग का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। डोंगरिया कौंध जो है बाबू मसाला सॉल के लिए जीआई प्रसिद्ध प्राप्त करने के लिए नियमगिरी डोंगरिया कौंधो बुनकर संघ और सलाहकार सह निदेशक को बहुत बहुत बधाई दिया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा जो सांस्कृतिक रत्न के संरक्षण और प्रचार प्रसार के प्रति आपका वास्तविक महत्व है। इस उपलब्धि में एससी विभाग के महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी क्या किया था? लिखा था। अब बात आता है बाबू उड़ीसा के, कहाँ किया गया था शुरू बाबू? कि कौन राज्य में डोंगरिया कौंध सॉल को जीआई टैग मिला था बाबू? तो उड़ीसा में मिला था। आदि देखिए यहीं पे उड़ीसा है बाबू, क्या है? ये उड़ीसा है। देखिए ए मैप दिख रहा है ना, ए मैप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप है बाबू, यही मैप में यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है। यहाँ पे क्या है बाबू? उड़ीसा है। यदि उड़ीसा की बात किया जाए तो कैपिटल कहाँ है बाबू? भुवनेश्वर। कैपिटल कहाँ है बाबू? तो भुवनेश्वर। ठीक है, कहाँ? भुवनेश्वर। कहाँ है बाबू? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बाबू? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। यदि यहीं की बात किया जाए तो यहाँ का जो गवर्नर है बाबू कौन है? रघुवर दास है। यहाँ का गवर्नर कौन है बाबू? रघुवर दास है। कौन है? रघुवर दास, रघुवर दास है बाबू। यहाँ का गवर्नर कौन है? उड़ीसा का गवर्नर कौन है बाबू? तो रघुवर दास है। यदि चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू तो कौन है? नवीन पटनायक। कौन है बाबू? नवीन पटनायक है। वहाँ का उड़ीसा का सीएम जो है बाबू नवीन पटनायक है। और गवर्नर की बात किया जाए बाबू तो रघुवर दास है। और कैपिटल की बात किया जाए तो भुवनेश्वर है। यदि यही बात किया जाए कि किस राज्य के डोंगरिया कौंध सॉल को जीआई टैग मिला बाबू तो उड़ीसा को मिला। किसको मिला बाबू? उड़ीसा को मिला। चलिए आते हैं बाबू 4 नंबर में। बोलता हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? देखिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश समाज से जो एम्पायर से जो सम्मानित किया गया बाबू वो एंड्रियन क्रूज है। कौन है बाबू? एंड्रियन क्रूज को हाल ही में 2023 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है बाबू। ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये पूरा कंफर्म नहीं हम बता सकते बाबू कि यही है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंफर्म कि यही है। ठीक है, कंफर्म हम नहीं बता सकते। ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़े। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए बाबू तो सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप तक समझ में आवे। चलिए बाबू 5 नंबर देखते हैं। बोलता हाल ही में भारत में महिलाओं के शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा
शीर्ष पर रहा। ये जो शहर शीर्ष पर रहा था बाबू चेन्नई रहा था। कहाँ कौन रहा था बाबू? चेन्नई रहा था। कौन रहा था? चेन्नई रहा था। चेन्नई जो है 2023 के सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था बाबू। कौन स्थान पर रहा था? प्रथम स्थान पर रहा था। देखिए यदि इसका कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बोलता है चेन्नई भारत में लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित है। ऐसे कई आवासीय स्थान हैं जो केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित है, बल्कि आवास और शैक्षणिक संस्थान तक आसान पहुंच भी सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण चेन्नई में मैदीपक्कम वह स्थान है जहां अधिकांश आवासीय तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर हैं और जहां गेटेड कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसी तरह मेदापक्कम दक्षिण चेन्नई में एक और आवासीय उपनगर है। पश्चिम में पेरूल, दक्षिण में बेलाचेरी, अद्यार में भी बहुत कुछ है। मतलब कि जो 2023 के सूचकांक पर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था बाबू महिलाओं के लिए, जो कौन रहा था? चेन्नई रहा था। कौन रहा था बाबू? चेन्नई रहा था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? ये जो किया था बाबू असम सरकार ने किया था। कौन किया था बाबू? जो गुणोत्सव जो 2024 है बाबू, असम के जो सरकार है वही क्या किए थे बाबू? शुभारंभ किए थे। असम के सरकार जो है बाबू क्या किए थे? शुभारंभ किए थे। देखिए यहाँ कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना। चलिए देखते हैं नोट पे। असम सरकार गुणोत्सव 2024 के पुरातन संस्करण की तैयारी कर रही है, जो एक व्यापक राज्य सहभागी आकलन है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का अनुमान है। जो 3 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक चलने वाली है प्रथम राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यदि बात किया जाए बाबू असम के, तो असम की राजधानी कहाँ बाबू? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है बाबू? दिसपुर। जो असम के जो गवर्नर है बाबू, राज्यपाल है बाबू, कौन है? गुलाबचंद कटारिया है। कौन है बाबू? गुलाबचंद कटारिया है। वहाँ के सीएम कौन है बाबू? वहाँ के सीएम कौन है बाबू? यदि वहाँ के सीएम की बात किया जाए बाबू, तो वहाँ के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो बीजेपी के वहाँ बीजेपी की सरकार था, जो बीजेपी के जो थे हेमंत विश्वकर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है। अरे यही बात किया जाए बाबू गवर्नर के, तो कौन है? गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया। असम की राजधानी कहाँ है बाबू? दिसपुर है। सबसे बड़ा असम के जो लार्जेस्ट सिटी है बाबू वो गुवाहाटी है। कौन है बाबू? गुवाहाटी है। तो गुणोत्सव महोत्सव है बाबू, गुणोत्सव महोत्सव है बाबू, वो कहाँ शुभारंभ किया गया था बाबू? तो असम में किया गया। कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किया गया बाबू नादिया कैल्विनो को किया गया। किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो नादिया कैल्विनो को किया गया। कैलिवनो को किया गया। ठीक है, चलिए इसका भी कुछ नोट है बाबू, उसको भी थोड़ा गौर करते हैं। बोलता है नादिया कैल्विनो को 1 जनवरी को यूरोपीय निवेश बैंक पर कब्जा करने वाला का नया अध्यक्ष नामित किया गया। एक ऐतिहासिक कदम में नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है, जो 1 जनवरी को लीज स्टॉक पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो यूरोपीय निवेश बैंक है बाबू, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो नादिया कैल्विनो को। किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बाबू आते हैं 8 नंबर में। बोलता हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस 2024 का उद्घाटन किसने किया? ये जो किए थे बाबू जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो जो है बाबू एनसीसी के गणतंत्र दिवस सिविल 2024 का उद्घाटन किए थे। देखिए जो श्री
जगदीप धनखड़ ने युवाओं के ऊर्जा को सकारात्मक में लाने के लिए युवा विकास और राष्ट्रीय प्रगति के एक नए युग का शुरुआत के लिए एनसीसी के प्रभारी की बात की है। एनसीसी के जवानों ने भारत को विकास में महत्वपूर्ण हितधारकों को स्थान दिया। जो उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो देश के युवाओं के लिए आदर्श है। तो मेनली मेरा क्वेश्चन ये है बाबू कि एनसीसी गणतंत्र दिवस 2024 जो है बाबू किसने उद्घाटन किया था बाबू? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किए थे। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? ये जो निर्यात करेगा बाबू वो नेपाल करेगा। कौन करेगा बाबू? तो नेपाल करेगा, जो 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। देखिए मेनली रूप से जो भारत ऊर्जा के जो सचिव थे बाबू, भारत ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव थे पंकज अग्रवाल और नेपाल के जो ऊर्जा सचिव जो थे गोपाल सिंगरर द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था बाबू। उसी के दृष्टिकोण से नेपाल जो है 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कौन करेगा बाबू? तो नेपाल करेगा। कौन करेगा? नेपाल करेगा। यदि नेपाल की बात किया जाता है बाबू तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है बाबू? तो रामचंद्र पौड। ये यदि इसी की बात किया जाए बाबू प्रेसिडेंट के तो कौन है? राम सहाय यादव। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू तो कौन है? पुष्पा कमल दहाल। यदि वहाँ के चीफ जस्टिस की बात किया जाए तो कौन है बाबू? तो विश्वहंबर प्रसाद है बाबू, जो वहाँ के चीफ जस्टिस है। चलिए बाबू 9-10 नंबर में देखते हैं। चलिए बाबू 10 नंबर देखते हैं। बोलता हाल ही में कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने? ये जो बने हैं बाबू, ये जो बने हैं विकासशील बने हैं। कौन बने हैं बाबू? तो विकासशील बने हैं। ये जो एशिया विकास जो है बाबू, एशिया विकास बैंक के जो नए कार्यकाली के जो निदेशक बने हैं बाबू वो श्री विकासशील बने हैं। कौन बने हैं बाबू? विकासशील। यही देखिए विकासशील है बाबू, यही विकासशील है जो हाल ही में एशिया विकास बैंक के कार्यकाली निदेशक के रूप में भी चुने गए हैं। देखिए जो 1994 बैच के इंडिया सर्विसेज आईएएस के अधिकारी विकासशील अब एडीबी में कार्यकारी निदेशक हैं। वह जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में अपना वर्तमान भूमिका से भरपूर अनुभव लेकर आए हैं और इसे प्रतिष्ठित स्थान पर भारत के प्रतिनिधित्व का बाबू योगदान दे रहे हैं। जो एडीबी जो बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं बाबू, कौन बने? तो विकासशील बने। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था बाबू 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1966 के हुआ था। 19 दिसंबर 1966 के हुआ था। इसकी जो सदस्यता है बाबू, एडीबी की जो सदस्यता है वो 68 देश के है। कितना देश लिया बाबू? तो 68 देश लिया। इसके जो स्टाफ है बाबू 2500 से ज़्यादा इसमें अपना स्टाफ को खटा रहे हैं, मतलब कि वर्क कर रहे हैं। देखिए तो नए एशिया विकास बैंक के जो कार्यकारी निदेशक बने बाबू, कौन बने? तो विकासशील बने, जो पूर्व के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, इसकी जो एडीबी जो बैंक की जो स्थापना हुआ था बाबू 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है बाबू फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में है बाबू। कहाँ? मनीला
फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में। यदि इसमें इसकी सदस्यता कितने देशों के साथ में मिलकर बना है बाबू? तो 68 देशों के साथ। कितने देशों के साथ बाबू? 68 देशों के साथ। इसमें कितना स्टाफ काम कर रहा है बाबू? था 2500 स्टाफ प्लस में क्या कर रहा है बाबू? काम कर रहा है। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में महिलाओं को खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? ये जो दर्ज किया गया था बाबू, ये नेशनल काउंसिलिंग जो वोमेन है बाबू, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये जो 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामला था बाबू, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहा, जो 16,000 से ज़्यादा था बाबू, जो 16,000 से बाबू ज़्यादा था, जो 16,000 से क्या था बाबू? जो 16,000 से ज़्यादा मामला ओनली कहाँ आ गया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश में आ गया था। कहाँ आ गया था? तो उत्तर प्रदेश में आ गया था, ठीक है। पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मामला कहाँ आया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश में मामला आया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मामला आया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में NIIFL ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? CEO नियुक्त किया। देखिए ये जो CEO नियुक्त किया बाबू, ये जो किए थे संजीव अग्रवाल को किए हैं। NIIFL ने जो अपना CEO नियुक्त किया बाबू, किसे नियुक्त किया था? संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया। किने किए नियुक्त बाबू? तो संजीव अग्रवाल को, ठीक है। देखिए NIIF का मतलब क्या होता है? NIIFL का मतलब क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। इनका जो होते हैं बाबू NIIFL का जो फुल फॉर्म है बाबू, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड है बाबू। इनका CEO को नियुक्त किया गया बाबू, तो संजीव अग्रवाल को नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया बाबू। अब बात किया जाता है बाबू जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है बाबू, इनका जो मुख्यालय है बाबू कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है बाबू? मुंबई में है, ठीक है। इनका जो स्थापना कब हुआ था बाबू? तो फरवरी 2015 में हुआ था। इसकी स्थापना फरवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं बाबू। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया? ये जो CEO नियुक्त किया बाबू, वो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के नया CEO नियुक्त किया, ठीक है। जो पहले भी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व अधिकारी रघुराम अय्यर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। IOA ने कहा कि नामांकित समिति द्वारा आयोजित सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के बाद अय्यर को इसका CEO नियुक्त किया गया। तो देखिए IOA का मतलब क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया बाबू? था रघुराम अय्यर को। अब इनका जो बात किया जाता है बाबू, इनके जो कब बना था बाबू? तो 1927 में बना था, 1927 में, यानी 97 साल पहले बना था बाबू, ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? IOA का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ है बाबू? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन थे बाबू? तो PT ऊषा थे। कौन थे? PT ऊषा थे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। हाल ही में NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? ये जो निर्माण करेगी बाबू गुजरात में करेगी। कहाँ करेगी? तो गुजरात में करेगी, ठीक है। देखिए जो NHPC है बाबू, NHPC है जो गुजरात
गुजरात राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट है बाबू, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया था कि एनएचपीसी गुजरात के छोटे राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एनएचपीसी ने 3 जनवरी 2024 को गुजरात पावर कंपनी जेपीसीएल के साथ मिलकर 3 जनवरी 2024 को कुप्पा पंप ग्रिड प्लान सह 700 डिवीजन में निवेश के लिए एक कदम उठाया। सहमति प्रमाण पत्र वैक्यू पर हस्ताक्षर किए। देखिए एनएचपीसी यही है बाबू, एनएचपीसी यही है, ठीक है। एनएचपीसी का जो निर्माण हुआ था बाबू 1975 में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? 1975 में किया गया था। इनकी जो अध्यक्ष है बाबू राजीव कुमार बिश्नोई है। कौन है बाबू? राजीव कुमार बिश्नोई है। इन एनएचपीसी के जो अध्यक्ष कौन है बाबू या प्रबंधक कौन है? तो राजीव कुमार बिश्नोई है। इसका मुख्यालय कहाँ बाबू? फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।